वेलकम टू महर्षि बुटीक। आज आप स्क्रीन पे ये जो कुर्ती देख रहे हैं ये इसमें प्रिंसेस कट प्लेट्स बनाई हैं। लॉन्ग कुर्ती है, नेक पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है और ब्लैक लेस के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की है जो कस्टमर ने खुद ही ला के दी थी। सबसे पहले स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स को इस शेप में पेस्टिंग को कटिंग कर लिया, आधा आधा इंच दोनों तरफ से छोड़ के यहाँ पे आउटलाइन पे एक मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद लेस को यहाँ पे उल्टा करके रखना है। यहाँ पे इनविजिबल लेस लगाएंगे, सिर्फ इसका जो सर्कल्स वाला पार्ट है वो ही विजिबल होगा। उल्टा करके इस लेस को यहाँ पे अटैच कर लेना है। वो 17 या 18 इंचज़ की स्लीव्स नहीं पहनते हैं, समर सीज़न है इसलिए वो 8 या 10 इंच की स्लीव्स की लेंथ ही पहनते हैं। यहाँ कॉर्नर जब अपने सेट करना है, किसी नीडल के साथ में लेस को सेट करके उसके ऊपर स्टिच लगा देना है। और बाकी का जो पोर्शन है यहाँ पे इस तरफ का, इसको हमने जहाँ टर्न आ रहा है वह कट लगा के यहाँ पे फोल्ड करके रफ स्टिच लगा देना है। और स्लीव का सेंटर यहाँ पे मार्क करना है। मार्क करके जहाँ पर हमारी जो लेस लगी है सेम उसी जगह पे हमने इस स्टिच को लगा देना है। लगाने के बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वी कट वहाँ जहाँ बन रहा है वो कटिंग कर देना है और टर्न्स पे हमने कट लगा के इसको पलटना है। पलटने से पहले कपड़े को इस तरह से बाहर को फोल्ड करके यहाँ से खींच के बाहर के कपड़े को यहाँ पे प्रेसिंग स्टिच लगा देना, इसलिए यहाँ पे आसानी से फिर अंदर की तरफ को कपड़ा फोल्ड हो जाता है और जो लेस है वो बाहर की तरफ विजिबल हो जाती है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्टिच लगा देना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये जो लेस है इसको ये स्ट्रेच ज़्यादा हो रही है, इसमें स्ट्रेच है, इसका स्ट्रेच खत्म करने के लिए इस तरह से फोल्ड लगा के खींचकर, ज़्यादा नहीं खींचना, मतलब ठीक ठीक सा खींचना है। इसको खींचकर एक स्टिच लगा देना है, सिंगल स्टिच लगा देना है। पूरी लेस के ऊपर मैं लगा रही हूँ ये इस तरह से। इसका स्ट्रेच अब ख़त्म हो गया। अब लगाने के बाद स्लीव की 1 इंच की जो हमने यहाँ पे आउटलाइन कटिंग की थी उसी आउटलाइन पे 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ना है। पूरी उसी शेप में इस लेस को अटैच कर देना है। इस तरह से अब लेस को हमने छोटा कर लिया, इसको मूव करना और कहीं पे भी लगाना आसान हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया स्लीव्स का डिज़ाइन। और कुर्ती के प्रिंसेस कट कैसे लगानी है, 13 इंचज़ पे इनकी ब्रेस्ट है तो यहाँ पे 13 इंचज़, 4 इंच इस तरफ से छोड़ना और 7 इंच यहाँ से छोड़ के एक निशान लगाना है। बाकी जो पूरी लेंथ है वहाँ पे 4 इंच का निशान लगा देना है। उसके बाद में यहाँ से कॉर्नर से 3.5 इंच तक लेके जाना निशान, हमने 3.5 तक निशान लगा लिया। और उसके बाद 13 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ से हमने गोलाई दे देनी है। तो ये प्रिंसेस कट की शेप हो गई है। अब इसका स्टिच कैसे लगाना है, जो इसका स्टिच लगाना है, प्लेट्स जो है दूसरी तरफ पलट कर देनी है हमने, सेम जगह पे मार्किंग। यहाँ पे स्टिच लगाना है इस तरह से वी शेप में, और गोलाई वाली जो जगह है वहाँ बिल्कुल किनारे पे स्टिच आएगा। और ये जो प्लेट है उसका 50% से इस तरह से हमने ऐसे इस शेप में इसको प्लेट को लगाना है। यहाँ पे सिर्फ इस तरह से लगेगा और बाकी में बिल्कुल किनारे पे स्टिच आएगा हमारा। कटिंग नहीं कर रहे हैं कपड़े को क्योंकि कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, उसके धागे निकलने का रहेगा, इसलिए बिना कटिंग किए प्रिंसेस कट जो प्लेट्स है वो लगा रही है। अब यहाँ से आधा इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए वी शेप में हमने स्टिच लगाना शुरू करना है, सिर्फ 3.5 इंच तक। 3.5 इंच तक बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं। अब हमारा गुलाई वाला पोर्शन आ रहा है, गुलाई वाले पोर्शन पर हमने बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगाना है। अब आ गया जो वो मार्क जहाँ पर हमने 13 इंचज़ पे मार्क लगाया था। ये 7 इंच की प्लेट है, उस प्लेट की शेप में ही इसको स्टिच लगाना है। यहाँ से अब हमने गहराई देनी शुरू करनी है, उसके 50% तक ज़्यादा गहराई चली जाएगी इसकी प्लेट की। ये प्लेट डालने से जो हमारी ब्रेस्ट के बाद कमर की और हिप की कमर की जो शेप होती है वो बहुत अच्छे से आती है। 7 इंच की प्लेट लगाने के बाद में हमने बिल्कुल किनारे पर फॉर्मल सा एक छोटा सा स्टिच दे देना है, जैसे हम पिंटेक्स का स्टिच देते हैं। ये पूरी लेंथ वाइज दोनों साइड पर सेम इसी तरह से हमने स्टिच लगा के प्लेट्स जो है वो स्टिच कर लेनी है।
ब्रेस्ट का जो उभार होता है वो अपने आप यहाँ जहाँ गोलाई वाली शेप है वो अपने आप आ जाता है जब हम इसकी शेप देते हैं यहाँ से। अब दोनों जो है शेप्स हमारी, ये देखिए यहाँ से इस तरह से बिल्कुल किनारे पर गोलाई में, और 7 इंच वाली गहराई वाली प्लेट है, और बाकी सारी जो है वो बिल्कुल बारीक सी है। अब जो लेस है इसका स्ट्रेच हमने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से इसको मूव करना, टर्न देना और स्टिच लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन स्ट्रेचेबल बन चुकी है। अब कपड़ा है जो उसमें है स्ट्रेच काफ़ी, तो कपड़े को यहाँ पे खींचना नहीं है। अगर लेस स्ट्रेचेबल होती तो इसमें थोड़ा सा झोल आ सकता था। अब नेक जो है 7 इंच कटिंग करना है डेप्थ में, 6.5 इंच तैयार हो जाएगा। अब जो नेक है उसकी आउटलाइन पे ये लेस लगानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो वी कट हमने बनाया था उसके बीच में पर्ल्स के साथ हमने फिलिंग कर देनी है। इस तरह से बन गया हमारा ये नेक का डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पर्ल्स जो है वो दोनों साइड फिल करने हैं। दोनों को फिल करने के बाद इस तरह से कुछ इसकी लुक आई है। थैंक यू सो मच।